बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बाहर होती है, ऐसे इसीलिए जो है ना बंदे की आंखें नहीं खुल रही होती। तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए, और अर्जेंट एक शादी आ गई है तो उसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ रही है। ये फजर का फ़िराक है, वो भी मैं साथ में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जब हम फैसलाबाद गए थे ना उसने वहाँ पे बाइक में दे के वो सारा फाड़ दिया था। अभी ये एक उसको रफ़ू करवा लूँगी, और एक सुबान का सूट है उसको टिच बटन वगैरह लगवाने, इसलिए ये पोटलियाँ बांधी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि पोटलियाँ अभी से बांध ली हैं। और ये सुबान का फिडर है, इसमें दूध है उसका, तो वो तैयार होकर बाहर निकला हुआ है। तो मैंने भी अपना सारा काम कंप्लीट किया है सुबह का। तारिक साहब फजर को स्कूल से छोड़ के वापस आए हैं, जब वो आए हैं तो हम लोग रेडी थे। अभी जो है ना हम लोग निकलते हैं। मोहम्मद सोबान कहाँ गए? आप कितने बेटे देख लें जी, मैंने इसको अभी तैयार करके भेजा है और उसके काम चेक कर लें। वो मोटरसाइकिल की तशवीश कर रहे हैं। ये आजकल मट्टी की तरफ बड़ी वो करता है कि मैं मट्टी खाऊं, लेकिन अभी इसने खाई नहीं है। तो आज मोहम्मद सोबान ने ना कॉटन का सूट पहना हुआ है। उधर दिखाओ, अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। चलें जी, काली लग गई है ये। बस बैठ गए हो। तो अभी गर्मी आ गई है, अभी कॉटन वाटन के सूट और लॉन के सूट ज़्यादा चलेंगे। और वहाँ यहाँ पे तो माशाल्लाह फिर गर्मी ना ही पूछें कितनी होती है, वो आप खुद देखेंगे। हाँ जी, चल स्टार्ट कर। मामा जी, मामा हाँ जी, चल स्टार्ट कर। वो कह रहा है कि अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा पहरेदार इधर बैठा हुआ है घर के सामने। अभी इसने जाना है, इसने वहाँ पे जहाँ पे ठंडी जगह होगी वहाँ पे खड्डा लगाएगा। तो अभी मैंने उसको सेट किया, इसने फिर लगा देना है। वो उधर बैल रेडी को लेकर भाग रहा है, वो किसी का है शायद। तो उनको बताते हैं कि आप अपने बैल को संभाल लें, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। हाँ जी मामा, अब थोड़ा बैल जाता पे ने रेडी लाते मझ दे अगू आया खलोते, चेक कर लो। वो ना भैंस के आगे आ गया बिल्कुल अपनी रेडी लेके ना। तो इस साइड से जी लगी हुई हैं ट्रालियाँ गन्ना उठाने वाली, और मीठे मीठे सॉन्ग लगा के सुन रहे हैं लोग। सॉन्ग सुनते हैं तो तभी इनको जो है ना काम करते हैं। आ रही हूँ। मोहम्मद सोबान बोल रहा है कि अम्मी टोरेया, हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, यानी कि अम्मी आ जा। चले इधर देखो, पीछे बिठाना है इसको। चलिए बमा बंदी पई हैं। ये तरपाल जो है ना थोड़ी गीली हो गई थी, इसलिए इसको ना बिछा के रख दिया। तो फिर इसको जो है लपेट के रखेंगे। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप तरपाल जो है ना इसको ऊपर ही रहने दे, तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी और कमरे में हो जाती है। चल तो अभी जी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं सिटी के लिए। तो आस्ता आस्ता सबज सबज फसलें थोड़ी ख़त्म होती जा रही हैं। ये सारी सोने के रंग में रंग जाएंगी फिर, है ना, सुनहरी कलर हो जाएगा गंदम का। इस साइड पे ये पक चुकी है सरसों, जिसका तेल निकलता है। वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है, और जैसे ही गर्मी आती है ना तो ये रास्ते पे मट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग जब जाते हैं और वापस आते हैं और हमारा हाल चेक किया करें आपको। मट्टी मट्टी होती है कपड़ों पे भी। ये तारिक साहब के कपड़ों पे अभी भी बहुत सारी मट्टी होगी है, क्योंकि ये इनका कलर ब्लू है ना, ये मट्टी बहुत पकड़ते हैं। तो अभी जी यहाँ पे हमने मोहम्मद सोबान की जूता दे दिए सिलाई के लिए। भाई ये जूते सिलाई करनी है, देख लें। तो अभी हम लोग जो है ना आगे निकलते हैं सिटी में। तो हम लोग गए थे जी सिटी, आपने देखा। और अभी आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गए वहाँ पर शॉपिंग की, शॉपिंग सब कुछ किया, हमने दिखाया नहीं। असल में मोहम्मद सुबान सो गया था, इसलिए जो है मैं वहाँ पे नहीं दिखा सकी। फिर हमने फजर को जो है स्कूल से लिया और रास्ते में ये भी सो गए। शॉपिंग तो हमने बहुत सारी की है, उधर की है कुछ वो पड़ी हुई है, बाकी इधर साइडों पर भी सारे शॉपिंग ही शॉपिंग है। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा थक भी चुके हैं। अभी हम करेंगे क्या, एक तो हमारी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, पहले नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करेंगे और कुछ खाएंगे भी, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फजर को नींद आ रही है ना, इसको भी उठा लेते हैं। आज तो ये आजकल स्कूल कपड़े पहन के जा रही है, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट के बाद समझ लें फिर जो ये यूनिफॉर्म में जाएगी। आज लात रख लगी अंदर, जैसे लगाओ।
तो अभी जी माशाल्लाह से मौसम जो है वो भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अचानक से जो है ना बादल आ गए। तो अल्लाह ताला जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, बादल भी ला सकता है, अंधेरा कर सकता है, सब कुछ यानी कि कर सकता है। तो अभी माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और आज हमने थोड़ा जो है ना गंदम को पानी लगाया, क्योंकि जो हमारी गंदम है ना उसका कलर ऐसे ना ये वैसे पीला नहीं हो रहा, जल रही थी, क्योंकि ना गर्मी में ये ना जलना शुरू हो जाती, फिर इसको बार बार पानी लगाना पड़ता है। तो अभी माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने शॉपिंग की थी सुबह, तो फिर जब हम लोग वहाँ से वापस आए हैं तो समझ लें खुद जो है बंदा थक जाता है, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा थका दिया। बाकी मोहम्मद सोबान साथ होता है, उसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती, इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई थी मोहम्मद सोबान की वजह से, क्योंकि मैं एक चीज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर दी थी और वो दूसरी उठा के इधर भाग जाता था। सॉरी थोड़ी सी जो है ना खांसी भी आना शुरू हो गई। चले छोड़े। तो अभी जो है ना मैंने कहा चले जो हमने शॉपिंग की है, आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने दिखाई नहीं है। तो मैंने कहा अभी जैसे मौसम अच्छा होता है ना तो आपके साथ शॉपिंग जो हमने की है वो शेयर करते हैं। तो अभी मैं सारा सामान जो है ना वो लेकर आती हूँ बाहर। तो आज माशाल्लाह से हमारे जो पौधा है ना इस पर बहुत सारे फूल लगे हुए, बहुत सारे। तो ये वाला जो पौधा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर में एक फ़र्द हो, एक फ़र्द की तरह मैं इसको समझती हूँ। जब ये खड़ा होता है तो कसम से इसकी एक टहनी मुझसे टूटी है, एक टहनी आप ही से टूटी है, और मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं इसकी दो टांगें जो है ना वो इसके तन से जुदा हो गई हैं, ऐसे लग रहा था। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। बस मैं एक चाहती हूँ कि अल्लाह पाक इसको लंबी उम्र दे। काफ़ी मैं जहाँ जाऊँ ना इसको अपने साथ ले। बहुत ही प्यारी आंटी है ना, वो भी बोलती हैं कि ये सूरजमुखी है। मैं भी कहती हूँ, सभी कह लें ये सूरजमुखी का ही फूल है, यानी कि इसको सनफ्लावर ही बोलते हैं। लेकिन जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी जो होती है, जो जिसके बीच में से बीज निकलता है, उसका तेल बनाया जाता है, उसका बस एक फूल होता है। वो हमने लगाई है, वो जैसे लगी खड़ी है, या यहाँ पे ये छोटी छोटी, इसका एक ही फूल निकलेगा। और ये ऐसा पौधा है जिसके ना काफ़ी सारे फूल निकलते हैं, बहुत सारे। सेम इनकी शक्ल वैसी है, लेकिन इसमें जो बीज होता है ना वो वैसा नहीं होता जैसे हम सूरजमुखी का बीज होता है, इस तरह नहीं होता। अभी जब बीज बनेगा तो वो तो फिर हम आपको दिखाएंगे। जब ये लास्ट हो जाता है, बिल्कुल इसका एंड हो जाता है ना, एक टाइम पे फूल निकलना बंद हो जाते हैं, उस टाइम ये इसका बीज निकलता है। अभी फ़िलहाल जो है नहीं निकलेंगे। तो अभी जी हम चलते हैं और जाके जो है ना आपके साथ शॉपिंग वो शेयर करते हैं, बातें कम करते हैं, क्योंकि आप लोग फिर बोलते हैं कि मैं बातें बहुत करती हूँ। सामान था तो मैंने कहा इसको तसल्ली से यहाँ पे रख लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि मैंने आज क्या क्या ख़रीदारी की है। और भी सामान है ले आकर। तो ये भी आ गया जी कुछ सामान। तो हमने काफ़ी सारी आज ख़रीदारी की है। तो जितनी भी ख़रीदारी की है ना ये तारिक साहब ने अपनी पसंद के साथ की है। मैं तो समझ ली साथ ऐसे जाती हूँ, वो कहते हैं कि औरत का साथ होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं वो मशवरा मेरे साथ कर लेती हूँ। मैं बताती हूँ कि ये चीज़ हमने क्या क्या ख़रीदा है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। पहले तो हम इधर से शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सामान है, इसको फिर जल्दी से ना दिखा। ये जो है हमने सामान किन के लिए लिया है, किन के लिए ख़रीदा है, ये शॉपिंग किन के लिए की है, तो थोड़ी देर में उनसे भी इंशाल्लाह जो है ना आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो ये सामान जो है अभी चेक करते हैं जी। यहाँ से हम कपड़े माशाल्लाह, तो अभी इनको खोल के भी दिखा देते हैं आपको कि हमने कैसे कैसे जो है ना कपड़े लिए हैं। तो ये हैं जी असल में शादी के कपड़े, तो वो भी दुल्हन के कपड़े हैं। ये है जी कमीज़, ऐसे करके ओपन शर्ट टाइप जो है वो बनी हुई है। तो इसके ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है और इसके ऊपर इस तरह जो है ना ये काम हुआ है मोती का और सितारे का, बहुत ही प्यारा है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। ये तारिक साहब ने चूज़ किया है, उनकी पसंद है। और ये वो कहते हैं जमावार का कपड़ा, मुझे वैसे इतना कपड़ों का नहीं पता कि इनके नाम क्या होते हैं। मैं तो बस लॉन, लीलन और क्या कॉटन का पता है मुझे इन चीज़ों का, और मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। और ये है जिस इसके साथ में दुपट्टा। तो आजकल ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा चल रही है। एक सूट ये है और ये आ गया जी भड़कीला सा सूट, जो समझ लीजिए अगर ये वाला सूट ना हो तो दुल्हन दुल्हन नहीं लगती है पुराने दौर में। अभी तो जो ख़वातीन है वो तो फैशन ऐसे चल गए हैं कि वो शादी पे अपनी पे भी वाइट कलर का सूट पहनती हैं या और भी स्किन कलर का। लेकिन पहले दौर में ना ये रेड कलर जो है ना ये बहुत पसंद किया जाता था और इसको ख़वातीन पहनती भी थी। अभी भी आपी बहुत शौक़ से पहनती है। मेरी हमसाई आपी जो है वो उनके पास भी ऐसा ही सूट था सेम। तो ये इसके साथ जी कमीज़ है। तो ये है जी इसके साथ दुपट्टा।
तो इसकी एक साइड इस तरह जो है ना कढ़ाई की हुई है और इस साइड पे जो है पीको हो जाएगी। तो ये ऐसे ही बंद थे, वरना हम इसको पीको भी करवा के ले कर आते, लेकिन इनको सिलाई करवाना है तो फिर इसकी पीको भी हो जाएगी। और ये इसके साथ है जी ट्राउज़र, इसके ऊपर भी कढ़ाई की हुई है माशाल्लाह, ये भी बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे निकालते हैं जी ये तीसरा सूट। तो ये जिंक कलर में है, इसका कलर जो है वो भी बहुत ही प्यारा है। तो इसके ऊपर भी कढ़ाई की हुई है और ये इस तरह ना गला जो है वो बना हुआ है, ये चेक करें। तो माशाल्लाह से जी हमारी कोशिश होती है कि हम जो है हमेशा अच्छे से अच्छी जो चीज़ होती है ना वो ही सिलेक्ट करें। जैसे अभी मेरे अपने कपड़े होते हैं उनसे भी बेहतर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो बहुत सादा कपड़े पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी और महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ। ये है जी साथ में दुपट्टा, इसके ऊपर हल्की हल्की कढ़ाई हुई है क्योंकि गर्मी है, गर्मी के सीज़न में दुपट्टे के ऊपर अगर ज़्यादा कढ़ाई हो तो बड़ा ही बोझ बन जाता है। और शादी है तो अगर फिर कमीज़ पे ना हो तो वो फिर बिल्कुल सादा हो जाएगा, इसलिए हमने एक चीज़ पे कढ़ाई और एक चीज़ सिंपल जो थी वही ली है। ये इसके साथ है जो ट्राउज़र, और एक सूट है जी ये। तो ये हमने लीलन में लिया है, ये गर्मियों के कपड़े हैं जो समझ लें कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर गांव में। ये है जी तीसरा सूट, माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही प्यारा है और इसके ऊपर जो है ये कुरैशिये के साथ काम किया हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये है इसके साथ ट्राउज़र, पीले रंग का सूट है ये, चंगे मच्छर बासन लेकिन फिर क्या कहें, मच्छर तो बिठाने हैं, फिर शादी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं ना। और ये इसके साथ दुपट्टा है और दुपट्टे के ऊपर भी ये काम किया हुआ है। तो अभी आप सब ने हमें बताना है कि हमने ये जो कपड़े ख़रीदे हैं, ये जो शॉपिंग की है कैसी की, आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और बाकी ये एक सूट मेरी तरफ से ये भी मैं उनको गिफ्ट कर रही हूँ। ये जो सिस्टर ने मेरे लिए भेजे थे 2 सूट, 3 थे, एक मैंने आप ही को दे दिया, ये वाला सूट था माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। तो ये फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम उसको दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शादी पे जितने कपड़े हों वो कम होते हैं और दुल्हनों के थोड़े ज़्यादा होने चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये हो गए जी कपड़े, ये हमारी तरफ से गिफ्ट। और साथ में हमने 2 शूज़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, कुछ ससुराल वालों की तरफ से भी तो होंगे ना, ये मायके से है, समझ लें ये मायका है। तो एक हमने ये वाला जूता ख़रीदा है, ये चेक करें जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये बंदा आम रूटीन में भी इसको पहन सकता है, फैंसी का फैंसी भी है और आम रूटीन में भी इसको पहना जा सकता है। और दूसरे नंबर पर लिया है जी ये वाला, ये थोड़ा सा फैंसी है कपड़ों के साथ इस तरह का। इनको रख देते हैं जी साइड पे। तो यहाँ पे अभी खोल लेते हैं इस गट्टे को, इस गट्टे में तो बहुत मड्डी है ना, ये निकाल लेते हैं। इसमें है जी बर्तन, और बर्तन जो है ना वो हमने लिए हैं एक जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अभी आपको मेरे घर में मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें, आम रूटीन में कोई मेरी एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, हर चीज़ में एक एक चीज़ ही है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो टूट जाएगी ना तो फिर मैं एक चीज़ ही नहीं ले लूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा बर्तन हो और ना ज़्यादा झंझट हो। तो सबसे पहले जी हम निकालते हैं ये जग, ये हमने लिया है जग। सारे बर्तन जो है वो हमने स्टील के लिए हैं। ये हो गया जी जग, और ये हैं इसके साथ गिलास, 6 गिलास, एक सेट के साथ जो है 6 गिलास होते हैं। तो ये ऐसे ही शॉपरों में ही पैक थे, तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं फिर से। वैसे तो हमने वहाँ पर देखे ही थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना तसल्ली बंदे को करनी पड़ती है। अभी जी मैंने बर्तन जो है ना वो रख लिए नीचे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी। तो ये है जी ट्रे साथ में इस्तेमाल करने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग गांव में ऐसे स्टील के ट्रे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दूसरे ट्रे होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और ये समझ ले बंदे की ज़िंदगी के साथ चलते हैं ऐसी चीज़ें जो होती हैं। ये लिए हमने, और एक हमने इसके साथ लिया जी ये वाला तासला, ये बट्ठल बोलते हैं हम लोग इसको पंजाबी में। इस्तेमाल काफ़ी इस्तेमाल आता है। अभी चावल इसमें भिगो लें, यानी कि कोई ज़्यादा चीज़ हमने तैयार करनी हो तो इसमें भिगो लें, सब्ज़ी बनाएं, जो भी करें वो तो आपको पता ही है। खैर
तो अभी जी लास्ट चीज़ आ जाती है। ये ली है हमने एक अदद देगची और ये हमने एक लिया है क्या बोलते हैं इसको, टिफ़न, 2 रोटियों वाला, बिल्कुल सिंपल और सादा सा। तो अभी आपने बताना है कि ये जितनी भी शॉपिंग की है ज़रूरत के ऐन मुताबिक है, इसमें कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा नहीं ली क्योंकि वो काफ़ी सारी अभी लोग पतीले देते हैं या देगचियाँ देते हैं तो वो 3-3 4-4 दे देते हैं, लेकिन हाँ हमने अपने जो है ना ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए सारी शॉपिंग की है। आपने बताना है कि मैंने ये सारी शॉपिंग जो है वो कैसे की है। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा सामान जो है वो बाहर निकाल दिया है। वो तो अभी आपकी राय हम देखेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि कल वाली हमारी वीडियो पे भी काफ़ी सारी मेरी बहनें जो हैं वो बोल रही थी कि आप जो है जो भी चीज़ किसी को देती हैं तो आप उसको दिखाया ना करें, दिखावा ना करें। तो ये चीज़ दिखावा नहीं है, क्योंकि मैं जिसको भी कोई चीज़ दे रही होती हूँ मैं खुद से नहीं देती हूँ, वो आप जैसी बहनें और भाई हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं और हम आपकी अमानत को आगे पहुँचाते हैं। तो वो उसमें ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो देते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेना, तो इसलिए हम उनका नाम जो है वो नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम उनकी अमानत आगे पहुंचा रहे हैं तो उनको प्रूफ के तौर पर ये चीज़ दिखानी पड़ती है कि हमने आपकी अमानत फ़लाँ मुस्तहिक बंदे तक पहुंचा दी है, ताकि उनका भी दिल मुतमईन हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और ये दिखावा नहीं होता। अभी काफ़ी ऐसी बहनें होंगी जिनका दिल करेगा कि हम भी इस नेक काम में हिस्सा लें और हम भी ये करें अपने इलाके में। ज़रूरी नहीं कि मैं उनको कहूँगी कि आप हमें दें, हम आगे जाकर तकसीम करें, वो नहीं। लेकिन अगर आप मुझे देखकर आप भी अपने इलाके में ऐसे जो है ना छोटे छोटे काम कर सकती हैं, यानी कि किसी के काम आ सकती हैं। तो बस हमारी ये एक छोटी सी कोशिश होती है, एक हम ज़रिया बनते हैं, वसीला बनते हैं। अगर हम खुद से कुछ दे नहीं सकते लेकिन ये छोटी सी कोशिश जो है वो ज़रूर करते हैं। तो बस तारिक साहब और मेरी कोशिश है कि हम जब तक हैं हम लोग ये कोशिश ज़रूर करते रहेंगे, चाहे हमारे जो है ख़ुद काम इधर उधर क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ताकि अल्लाह ताला जो है ना हमारे भी सब गुनाह माफ़ करे। बाकी अभी एक बंदा और मेरे साथ आ चुका है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उनके बारे में बता नहीं रही। मैंने असल में कहा पहले आपसे वो बात क्लियर कर लूँ उसके बाद बताती हूँ। तो ये है जी बच्ची, इनके जो वालिद हैं वो दिन भर मज़दूरी करते हैं और भाई जो है वो बिल्कुल छोटे हैं, बहनें समझ लें इनकी बड़ी नहीं है और वालदा की डेथ हो गई जी। तो बहुत ही मुस्तहिक फैमिलीज़ थी, उन्होंने हमें बस 2-3 दिन पहले ही बताया। तो हमारे पास जितना बजट था हमने उसके मुताबिक अरेंज किए। बाकी कुछ थोड़ा बहुत सामान इनके पास था और कुछ सामान जो इनके पास नहीं था ज़रूरत का तो वो हम इनके लिए लेकर आए। हूँ तो तू खुश है ना मेरी बेटी? जी। हाँ जी, जी। शर्मा रही है। तो ये सामान ठीक है, आपने देखा है ना? तो ये जो बेटी है इनकी वालदा भी नहीं है और बड़ी बहन भी नहीं है, इसलिए फिर ये फ़र्ज़ समझ लें मैंने कहा चलो हम ये फ़र्ज़ निभाते हैं। मेरी बेटियों जैसी है तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी ऐसी मेरी बहनें हैं या बेटियां हैं वो सुखी रहें, थोड़ा सा हमारा जो है ना वसीला बनने से। बाकी इन्होंने कुछ सामान किसी और ने इनको कहा था कि हम आपको लेकर देंगे, जैसे पेटी है और टब और 2 ट्रंक आप बेटी बोल रही थी ना, टब जो आटे वाला होता है, इस तरह की चीज़ें। अभी शादी में सिर्फ 4 दिन रहने देना ना, शादी में बस 4 दिन रहते हैं और उन्होंने एंड टाइम पे कहा है कि हम आपको नहीं लेकर दे सकते हैं। ये लोग हमें पहले कहते तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ अरेंज करते, लेकिन हमसे जो हो सका है ना वो हमने इनके लिए किया है। अभी ऑफ कैमरा बच्ची को मैंने सारी चीज़ें पहले ही दिखाई हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है और इनकी खुशी में ही हमारी हम सब की खुशी है। बाकी आप अच्छे अच्छे मशवरे देते रहें इंशाल्लाह। तो एक बात पर बस थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आइंदा आप ये चीज़ ना कहेंगे मैं किसी भी चीज़ का दिखावा कर रही हूँ। इससे ये होता है कि हम एक दूसरे के काम आते हैं। कोई अगर मुझे देख रहा है कि वो फ़लाँ बंदा हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली जो सिस्टर है ना वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो इंसान ख़ुद भी करेगा कि मुझे भी ये काम जो है ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसी जो हमारी बहनें और बेटियां हैं ना उनके काम आना चाहिए। ये थोड़ी सी नर्वस होगी। हमारी बेटी का जो है ना सारा सामान था, अभी इसको फिर से हम पैक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि हम शूज़ चेक कर लेते हैं। इनका नंबर जो इन्होंने बताया था 7 नंबर। ए बेटी पावे थे आई थी साफ गए आओ पैर पावे सज्जा पूरा छोटा तो नहीं, 1 नंबर छोटा है, 1 नंबर छोटा है। दोनों जुतियाँ छोटियाँ ने 1 नंबर, वो भी छोटी होनी 1 नंबर है। ये पावी ये छोटी थारे को वाला 7 पायो है, लेकिन ये तो पाँव बड़ा है ना, ये भी 1 नंबर छोटा, 1 नंबर बड़ा होगा। चलो कोई बात नहीं। ये अभी जो है ना इंशाल्लाह कल तारिक साहब जो है ना इनको चेंज करवा के आपके घर ही पहुंचा देंगे। तो हमने सारा सामान इनके घर ही लेकर जाना था, लेकिन हम जो है ना सुबह लेकर आए हैं शॉपिंग करके, थोड़े से थके हुए थे। तो
जिस दिन का हमने वादा किया था ना उस दिन हम नहीं दे पाए, इसलिए फिर वो आज हमारे घर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, शुक्र अल्लाह का कि आज सामान जो है ना आया पड़ा था, क्योंकि इनको जहाँ से पहले आस थी ना वो आस तो टूट गई है। फिर इन्हें था कि हो सकता है कि वो भी हमारे लिए कुछ ना करें, लेकिन हमारे पास जब कोई आ जाता है ना तो बस हम लोग लग जाते हैं, हमारी कोशिश होती है। अभी हमारे पास इतना ही बजट था, कुछ हमने ऊपर से खुद से भी डाल के तो ये सामान हमारे पास आया है। तो जो भी यानी कि आया है वो अल्लाह पाक हमारी इस बेटी के नसीब करें। बाकी आप लोग भी इसी तरह अपने इधर उधर जो है लोगों को देखें और उनकी थोड़ी थोड़ी जो है ना सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि हम अपनी बेटियों को भी बहुत सारे जहेज़ देते हैं, डबल डबल चीज़ें देते हैं, और अगर किसी गरीब की बेटी को थोड़ा सा भी सामान दे दें तो वो खुश हो जाए, सारी ज़िंदगी उस बर्तनों को उन चीज़ों को इस्तेमाल करे और आपको दुआएँ दे। बाकी जी अल्लाह हाफिज़, ज़्यादा नहीं बोलूँगी।